आज हम देखेंगे लैपटॉप रिपेयरिंग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर से रजिस्टर। रजिस्टर जो होता है ये एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है जो करंट के फ्लो को स्लो कर देता है, जिससे वोल्टेज कम हो जाता है। तो हम देखेंगे सबसे पहले थोड़ा सा रजिस्टर का थ्योरी ले लेते हैं शॉर्ट में। तो रजिस्टर होता है, इसका जो सिंबल होता है, जो स्कीमेटिक्स में आप आइडेंटिफाई करेंगे, वो सिंबल ये होता है। ओके, ये इसका सिंबल हो गया। एक प्लेसमेंट नंबर के लिए डिनोटिंग लेटर होता है जिससे हम इसे डिनोट करते हैं। तो ये होता है आपका आर से रजिस्टर को डिनोट किया जाता है। मेजरिंग यूनिट होती है जिससे इसके वैल्यू को मापा जाता है, वो है आपका ओम। ओम में इसकी वैल्यू को मापते हैं, देख सकते हैं मल्टीमीटर में आपको ओम रेंज मिल जाता है यहाँ पे। तो 1000 ओम इक्वल टू 1 किलो। वन थाउजेंड किलो ओम इक्वल टू 1 मेगा ओम। ओके, तो ये हो जाता है बेसिक डिटेल्स एक रजिस्टर के लिए। तो हम देखते हैं सबसे पहले आपको रजिस्टर किस किस तरह का रजिस्टर मिलेगा। तो इस तरह से कुछ रजिस्टर हैं, मैं वन बाय वन आपको दिखाते भी जाऊंगा। ये बिल्कुल ब्लैक होगा, बिल्कुल ब्लैक। यहाँ पे ये सोल्डरिंग पैड है, सोल्डरिंग करने के लिए सिल्वर है, बिल्कुल ब्लैक, कोई कोडिंग नहीं। और एक आएगा, टूल आ गए इसके, सेम होगा, साइज में थोड़ा सा बड़ा। इसके ऊपर कुछ कोडिंग होगा किया हुआ, 102 103 इस तरह से कुछ कोडिंग। तो विदाउट कोडिंग और इस पर कोडिंग, ये भी ब्लैक है बट बॉडी ब्लैक है, बट इसके ऊपर एक मार्किंग की हुई है। तो दोनों को हम पहले देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास ये बोर्ड है, आप कहीं भी देखेंगे आपको रजिस्टर ही दिखेगा बहुत ज़्यादा। ये देखिए, ये ब्लैक सिल्वर ये आपका रजिस्टर है। और जो रजिस्टर मैंने बोला जिसके ऊपर कुछ प्रिंटेड होगा, कुछ लिखा हुआ होगा, मार्क किया हुआ होगा, वो देखिए ये रजिस्टर है आपका। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इसके ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पे भी। इसी तरह किसी और बोर्ड को ले तो इसमें भी आपको इजीली मिल जाएगा, देखिए। और जो डिनोटिंग लेटर है जिससे कि आर से डिनोट किया जाता है रजिस्टर को, आप देख सकते हैं यहाँ भी आर से डिनोट किया गया है। ये रजिस्टर पास में जो है ये कैपेसिटर है, ये आपका रजिस्टर है। तो इस तरह आप देख के पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर आपका बेसिक का क्लास है। तो ये आपका रजिस्टर है, ये रजिस्टर है। ओके, तो इस तरह से रजिस्टर होता है। इसके आगे जाएंगे, फिर आएगा आपके पास, ये तो 2 लेग में था, अब आएगा 4 लेग में, 4 लेग रजिस्टर। ये क्या होता है कि 2 रजिस्टर आपस में ज्वाइंट होगा, 2 रजिस्टर आपस में जुड़ा होगा। कुछ इस तरह से। अगर 10 के लिखा हुआ है वैल्यू, 10 किलो ओम, तो इस रजिस्टर का भी वैल्यू 10 किलो और इस रजिस्टर का भी वैल्यू 10 किलो ओम। ओके, ये होता है 4 लेग में। इसके आगे जाएंगे तो आपको और रजिस्टर मिलेगा, जैसे कि 8 लेग रजिस्टर,
8 लेग रजिस्टर, ये 8 लेग है तो हम इसे क्या बोलते हैं, नेटवर्क रजिस्टर। नेटवर्क रजिस्टर, नेटवर्क रजिस्टर ये कुछ इस तरह का होगा, एक साथ लगा हुआ होगा, 4 रजिस्टर एक साथ कनेक्टेड होगा। यहाँ पे सिंगल रजिस्टर है, यहाँ पे भी सिंगल। अगर इसका वैल्यू 10 के है, मतलब ये भी 10 के, ये भी 10 के, ये भी 10 के और ये भी 10 के। इससे जब हम आगे जाते हैं तो एक रजिस्टर मिलेगा आपको 10 लेग में, 10 लेग रजिस्टर। ये भी नेटवर्क रजिस्टर है, 10 लेग रजिस्टर, ये भी आपका नेटवर्क रजिस्टर ही है। अब यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा चेंजेस आएगा। अभी तक जिस तरह से हम चेक कर रहे थे 4 लेग 8 लेग को, अभी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, एक साथ बहुत सारे रजिस्टर को कनेक्ट कर दिया गया है, इसीलिए नेटवर्क रजिस्टर बोला जाता है इनको। इसमें क्या होगा, अगर इसमें 10 के बताया गया है, 10 किलो ओम का रजिस्टर है, एक का सिर्फ 10 के वैल्यू लिखा होगा, तो ये आपका फर्स्ट वाला 10 के का होगा, बीच वाला डबल हो जाएगा। ओके, मतलब ये आपका 10 के है बट ये 20 किलो ओम का है, और थर्ड भी 20, फोर्थ भी 20, फिफ्थ 10 के। मतलब ये बीच के जितने हैं तीनों के तीनों 20 होगा, और फिर लास्ट का 10 किलो ओम। हम चेक करके भी देखेंगे इसे। इससे जब आप आगे जाएंगे तो मिलेगा आपको लो वैल्यू रजिस्टर, जो कि एज ए फ्यूज़ होता है, जिसे CLR भी बोलते हैं, CLR। ये साइज में बड़ा होगा, नॉर्मल रजिस्टर से बड़ा। बैटरी कनेक्टर, और आप अडेप्टर के पास इसे देख सकते हैं। ये ब्लैक में होता है, येलो में, ग्रीन में और वाइट। सॉरी, येलो कलर तो नहीं मिलेगा, ब्लैक मिलेगा, ग्रीन मिलेगा और वाइट मिलेगा। ओके, और इसके ऊपर लिखा होगा R101, इस तरह से 1 R10, मतलब इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा लो है। मैं अब एक एक करके सारा रजिस्टर कोशिश करता हूँ आपको दिखा दूँ। तो जैसा कि अभी हमने देखा, ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये रजिस्टर यहाँ पे, ये देखिए डिनोटिंग लेटर आ रहे हैं। ये आपका क्या है, जो अभी रजिस्टर हमने देखा, ये CLR लो वैल्यू रजिस्टर, बहुत ज़्यादा लो वैल्यू है। नॉर्मल रजिस्टर का साइज ये है, इसका साइज कुछ ज़्यादा बड़ा है। इसके बाद और रजिस्टर देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये मैं क्लोज लेके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी आपका एज ए फ्यूज़ है 000। हम कोडिंग के बारे में भी डिस्कस करेंगे। 000 ये भी फ्यूज़ है। तो ये सब जितने हैं फ्यूज़, एज ए फ्यूज़ CLR की तरह, जहाँ पे ये करंट के लिए, ये जब हम सर्किट पे जाते हैं तो हमें पता चल जाता है, सर्किट की स्टडी करते हैं तो
फिर हम पीछे आते हैं। हमने आपको एक भी नेटवर्क रजिस्टर नहीं दिखाया है, अब मैं नेटवर्क रजिस्टर दिखा देता हूँ आपको पहले। बहुत कम मिलते हैं, इसीलिए ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे है। ये देख सकते हैं, ये क्या आपका 1 2 3 4 5 10 लेग है इसका, 10 लेग नेटवर्क रजिस्टर। ये भी 10 लेग नेटवर्क रजिस्टर। ओके, 822 इसका मतलब है 8.2 किलो ओम। तो 8.2 किलो ओम और इसके बाद 16.4 किलो ओम, 16.4, 16.4, फिर 8 किलो ओम। तो इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये छोटा छोटा, ये वाले, ये आपका 8 लेग रजिस्टर है। 103 10 के ओम, तो 10 किलो ओम, 10 किलो ओम, 10 किलो ओम, 10 किलो ओम। और 4 लेग वाला रजिस्टर मैं देखूँ, अगर मिल जाए तो मैं आपको दिखा दूंगा। सेम इसी तरह होगा, सिर्फ 2 रजिस्टर आपस में ज्वाइंट होगा। ये देखिए यहाँ पे, ये ओके, सॉरी ये कॉइल है, ये कॉइल है। मैं आपको दिखा दूँ अगर मिले तो। फ़िलहाल अभी तो नहीं दिख रहा है, किसी और बोर्ड पे भी दिख जाएगा। ओके, बाद में देखते हैं। एक डेस्कटॉप का बोर्ड पड़ा हुआ है, इस पे देख लेते हैं अगर इस पे मिल जाए हमें तो। नेटवर्क रजिस्टर तो बहुत है, इस पे देख सकते हैं आप रैम स्लॉट के पास। ये देखिए नेटवर्क ही नेटवर्क रजिस्टर है। ओके, बाद में हम देखते हैं। इसके बाद सबसे मेन पॉइंट आता है, हम रजिस्टर को चेक कैसे करें, कंफर्म कैसे होंगे रजिस्टर ओके है या फिर फॉल्टी है। तो रजिस्टर को चेक करने के लिए मल्टीमीटर को आपको रखना है ओम रेंज पे। देखिए ओम रेंज, ओम रेंज पे कितना सेट करना है। अब आप एक रजिस्टर चेक कर रहे हैं, ओके, आपको पहले से पता होना चाहिए इसका वैल्यू क्या है, वो आपको पहले से पता होना चाहिए। अभी मैं ये बोर्ड ले रहा हूँ, इस बोर्ड पे मैं आपको एक रजिस्टर दिखाता हूँ, कोई सा भी। यहाँ पे देख सकते हैं एक रजिस्टर, ये रजिस्टर। अब ये हमें नहीं पता इसका वैल्यू कितना है, ओके, क्योंकि इसके ऊपर कुछ मार्किंग नहीं है। हमें कैसे पता चलेगा, तो इस बोर्ड का एक डायग्राम होता है, स्कीमेटिक डायग्राम, हम उससे पता कर सकते हैं इस रजिस्टर का वैल्यू। फिर दिए गए वैल्यू के अकॉर्डिंग हम इस रजिस्टर को चेक करेंगे। अब जिसके ऊपर वैल्यू प्रिंटेड है हम उसे ईजिली चेक कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, नेटवर्क रजिस्टर पे लिखा हुआ था तो हम नेटवर्क रजिस्टर ही लेंगे। इसी बोर्ड पे हमने नेटवर्क रजिस्टर देखा था, ये रहा, देख सकते हैं नेटवर्क रजिस्टर पे 822 लिखा हुआ है, 822 प्रिंटेड है। तो अब हमें पहले पता करना पड़ेगा 822 का मतलब क्या हुआ, 822 जो प्रिंटेड है उसका मतलब क्या है। तो 2 तरीके की प्रिंटिंग आती है एक रजिस्टर के ऊपर। एक प्रिंटिंग आएगा आपका जैसे 102, ओके, 103, 822 जो भी हमें मिला, इस तरह का प्रिंटिंग। इस तरह का जो प्रिंटिंग आता है हम इसे बोलते हैं 3-4 डिजिट का कोडिंग। थ्री फोर डिजिट कोड। एक आता है आपका EIA 96, EIA 96। इसमें क्या होता है, अल्फ़ाबेट यूज़ किया जाता है, जैसे 01B इस तरह से लिखा होगा, 8D,
इस तरह से, तो इसे हम बोलते हैं EIA96। तो EIA96 के लिए आपको एक ग्राफ का यूज करना पड़ता है, और 3-4 डिजिट मैं अभी आपको बता देता हूँ इसका वैल्यू आप कैसे निकालेंगे। जैसे अभी हमारे पास एक रजिस्टर था, उसके ऊपर प्रिंटेड है 822। बहुत इजी है, लास्ट में जो भी वैल्यू है उसको आप, और स्टार्टिंग में जो भी वैल्यू है इसे आप नोट करें। 822 है तो आप 8 2 लिखने के बाद जितना लास्ट में लिखा है आपको उतना जीरो लगाना है। 2 लिखा है तो 1 1 2। 822 ओम होता है आपका, 8200 ओम। अब हमें पहले से पता है 1000 ओम इक्वल टू 1 किलो ओम, तो हम इसे डिवाइड कर देंगे 1000, तो 8.2 किलो ओम। ओके, और हम सिंपल लेते हैं 102, तो 10120 इतना ओम इक्वल टू 1 किलो ओम। इजी है। 103 101230 इतना ओम डिवाइडेड बाय 10 किलो ओम। तो इस तरह से आप एक रजिस्टर को चेक कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हमारे पास वैल्यू निकल चुका है, जैसा कि हमने 10 लेग में देखा था। अभी हमारे पास जो वैल्यू निकला है 8.2 किलो ओम, तो ये 8.2 होगा, ये 16.4, ये 16.4, 16.4 और फिर 8.2। हमेशा जब भी आप एक रजिस्टर को चेक करेंगे, हम कब बोलेंगे रजिस्टर ओके है, जब वैल्यू सेम होगा। सेम वैल्यू 10% प्लस माइनस चलेगा, +-10%। अगर 10% प्लस माइनस है तो कोई इशू नहीं है, ओके है। और फॉल्टी कब बोलेंगे, वैल्यू जब मैच नहीं करेगा। वैल्यू मिसमैच। तो ये रजिस्टर का बेसिक छोटा सा टेस्टिंग पॉइंट है। अगर वैल्यू सेम आता है तो ओके है, अगर वैल्यू सेम नहीं आया तो फॉल्टी है। ओके, तो हम चलते हैं। और याद रखिएगा जो लो वैल्यू रजिस्टर होते हैं LVR, वो बीप देगा। अगर आप बीप पे चेक करेंगे, लो वैल्यू किसे बोलेंगे, 50-60 ओम से जो कम ही होता है, जिसकी वैल्यू रेजिस्टेंस बहुत कम है, वो कंटिन्यू बीप दे देगा। आप बजर मोड पे भी चेक करेंगे। तो अभी हम चलते हैं, एक रजिस्टर चेक कर लेते हैं स्पीड से, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वो रजिस्टर था यहाँ पे। ओके, जैसा कि देख सकते हैं मैं चेक कर रहा हूँ रजिस्टर। अभी मुझे चेक करना है 8.2 के, तो हम मल्टीमीटर को सेट करेंगे 8.2 से प्लस, तो 8.2 से प्लस इसमें 40K है, तो 40K में हमने सेट कर लिया है। आप उससे पहले मल्टीमीटर को एक बार बजर पे लेके प्रॉप चेक कर लें, प्रॉपर कनेक्टेड है या नहीं। देख सकते हैं मेरा बैटरी लो है तो थोड़ा सा वैल्यू मिसमैच दिखाएगा, तो इशू नहीं है। अभी नॉकडाउन में मैं बैटरी नहीं परचेज़ कर सकता। देखिए 6.7 दिखा रहा है, बैटरी लो है, इसीलिए मैं दूसरा रजिस्टर चेक करवा दूँ। बैटरी लो है, 6.3। सिक्सटीन पॉइंट 16, 15,
तो हम रजिस्टर को चेक कर लेते हैं। 822 वाला रजिस्टर हम चेक कर रहे हैं अभी, जिसके ऊपर प्रिंटेड था 822। तो ये वो रजिस्टर है जिसके ऊपर प्रिंटेड था 822। हमने मल्टीमीटर को शेड कर लिया है। इसके बाद एक प्रॉप यहाँ पे लगेंगे, एक प्रॉप यहाँ पे, और देखेंगे वैल्यू आता है या नहीं। तो 10% प्लस माइनस को अगर मान के चलें तो ठीक है। सेकेंड वाला रजिस्टर 16, तो 15 ओके। थर्ड ओके, फोर्थ ओके, लास्ट 6.29। प्रॉप को चेंज करते हैं एक बार, 7.8 ओके है। तो ये पूरा का पूरा रजिस्टर ओके है। और यहीं पे एक रजिस्टर और है जिस पे प्रिंटेड है 103 1 k ओम। तो ये 1 k ओम का रजिस्टर है, सॉरी 10 k ओम का रजिस्टर है। तो हम 9 ओम ओके, 9 किलो ओम, ये 20 18 ओके, 18 ओके ओके, और ये लास्ट 6 10 की चाहिए हमें 6। देखिए ये 9 के आता तो ठीक था, 8 भी आता तो ओके, बट ये 6 आ रहा है, बहुत ज़्यादा कम है। तो ये हमारा फॉल्टी माना जाएगा। देखिए तो हमें क्या करना है, ये पूरा का पूरा पैक चेंज करना है, ये पूरा का पूरा पैक। तो इससे आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब आगे का जो हमारा चैप्टर होगा उसे हम लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसका एप्लीकेशन, हम इसे कैसे यूज़ करते हैं, बेसिक यूजेस क्या है इसका, तो आप उसके लिए वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियोज़ का।